नमस्कार। एस्ट्रो विद राधा रानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक ही होंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि महाशिवरात्रि पर्व 1 मार्च को आने ही वाला है और आप लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और अपने ब्याह की कामना भोले बाबा और माँ पार्वती से करते हैं। तो मैं भी आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे सभी सब्सक्राइबर की शादी हो जाए। तो आपको बताती हूँ आपको कि कई ऐसे भी लोग हैं जो होते हैं कि उनके ब्याह नहीं हो पाते। इसके लिए वे और उनके परिवार के लोग अथक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों के लिए आज हम कुछ अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करने पर शादी की बात पक्की भी हो जाएगी। तो आइए अब देर न करते आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि पर अविवाहित लोगों को कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उनकी ब्याह की जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए और ब्याह के योग बन जाए और उनकी शीघ्र शादी हो जाए। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर मंदिर में जाना संभव न हो तो घर पर भी आप पार्थिव शिवलिंग का बनाकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर ये 24 घंटे का अखंड दीप जलाकर शिव प्रतिमा के सामने रखें। ये आप घर में कर सकते हैं। 108 बेलपत्र पर राम राम लिखकर शिवलिंग पर विवाह का संकल्प लेकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपका विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। महाशिवरात्रि के दिन विवाह का संकल्प करके दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करें। इस दिन सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का 18 बार पाठ करें। साथ ही महाशिवरात्रि पर निर्जला व्रत रखें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। माना जाता है कि इन कामों को करने से माता पार्वती और भोले बाबा शिव बाबा प्रसन्न होते हैं और जातकों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करता है उसे भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं और ग्रस्त जीवन को भी आशीर्वाद देते हैं। तो आपको हमने ये छोटी सी जानकारी दी। शिव जी की पूजा में रखे ध्यान। शिव जी की अभिषेक करते हुए बहुत से भक्त लोग दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद है तो सभी शिवजी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ दूध या पैकेट का दूध ना लें। दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग किया जाता है। यह नियम आपको हमने बताया। साथ ही उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना चाहिए। भगवान शिव की अपनी पूजा में अक्षत प्रयोग और महत्वपूर्ण बताया गया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाए, यानी कि खंडित ना हो। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र लें और चावल ले 1.25 मुट्ठी रखकर शिवजी पर अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रखें। इसके बाद महामृत्यु जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना अधिक आप इस को करेंगे, इस तो संभव ही जाप करेंगे तो इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थी के लिए भी शुभ मानी जाएगी। इससे अधिक जो भी आपकी समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। साथ ही शिवजी की पूजा में बेल पत्रों का भी बड़ा महत्व है। बेल के साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी अन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आ जाए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग पर जो कटा फटा न हो उसे बिलपत्र को अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो आप 11, 21 या 51 बेलपत्र चढ़ाएं। आपकी क्षमता के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं और
शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी वस्तु नहीं अर्पित कर पाते हैं तो केवल जल ही या गंगा जल मिलाकर ही शिव जी को की भक्ति भाव से अभिषेक करें या गन्ने का रस से अभिषेक करें तो भोले बाबा अवश्य प्रसन्न होंगे। साथ ही आप अभिषेक करते समय महामृत्युंजय जाप मंत्र का अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए हुए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार यह दिन भगवान शिव को अति ही प्रिय दिन है, क्योंकि इसी दिन भोलेनाथ भगवान शिव की शादी माता पार्वती से हुई थी। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर जो व्यक्ति व्रत रखता है और भगवान शिव की आराधना करता है उसे नरक की यातना कभी नहीं झेलना पड़ती है। इसी दिन का महत्व त्यौहार का मुख्य रूप से भगवान शिव को बेल या बिल्व के प्रसाद द्वारा अर्पित किया जाता है। बहुत से भक्त पूरे दिन उपवास और संध्या के समय भगवान को में लीन होकर कीर्तन आदि का पाठ करते हैं और भगवान शिव को समर्पित पवित्र पंचकशी मंत्र का ओम नमः शिवाय या शिव का जाप करते हैं। तो योग और ध्यान के अभ्यास से कुछ ही भक्त भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर निशिता करना या शिव पूजा का आदर्श समय है। इसी दिन सभी शिव के मंदिरों में भगवान शुभ शिवलिंग पूजा की जाती है। तो हमने आपको बताया कि शिवरात्रि पर क्या करें क्या न करें, छोटी सी जानकारी दी तो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में प्यारी प्यारी कमेंट भी करें। साथ ही कमेंट में लिखिए जय भोले बाबा की, जय नंदी बाबा की, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। फिर मिलती हूँ एक नए उपाय और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।